हेलो एवरीवन, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हम क्या सीख रहे हैं अभी? वर्णमाला। आप लोगों को तो पता ही है वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, 2 वर्ण होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो देखो, मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। तो देखो, ये इमेज में आपको दिखाई दे रहा है स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं। तो देखो, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी हमने जो स्वर सीखे थे उसकी मात्राएं जब बताई थी तो कुछ नामों में व्यंजन आए थे। तो इन व्यंजनों का उपयोग करके ही हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो हम सीख रहे हैं अभी शुरू में स्वर। तो देखो, ये है बच्चों पूरे स्वर। तो ये पूरे स्वर जो हैं, इनका एक बार हम क्या करते हैं, इनको बोल के देखते। आप लोग भी मेरे पीछे इनको बोलने की क्या करो, कोशिश करो। ओके बच्चों? तो देखो, पहला है ओ, दूसरा है आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, आई, ओ, आउ, आहा। तो ये पूरे स्वर है और स्वरों की मात्राएं भी होती हैं। मैंने ये भी आपको बताया है, दिखाया है। तो आप लोगों को पता है बच्चों, हमने अब तक ये 4 स्वर सीखे हैं। तो उसमें से पहला स्वर कौन सा सीखा है? ओ। ओ से हमने क्या सीखा था? ओ से अनार। तो अ से और भी दूसरे शब्द आते हैं। अ से अनार जैसे आता है, वैसे ही अ से अजगर, अ से अमर, अ से अचार जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही आ से आम और आ से दूसरे शब्द भी आते हैं। आ से आरी, आकाश, आदमी, ऐसे शब्द आते हैं। छोटी ई से इमली, वैसे ही छोटी ई से इमारत, इनाम, इडली, ऐसे कुछ शब्द आते हैं। बड़ी ई से ईख, ईद, ईश्वर और ईसाई। ऐसे ये कुछ मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताए हैं। तो ऐसे ही आप लोग क्या करो, और शब्द ढूंढने की कोशिश करो और उसको लिख कर रखो। ओके बच्चों? इसके आगे अभी देखो, हमने ये 4 स्वर तो पढ़ लिए हैं और आपने पता है मुझे कि रोज़ आप इनकी प्रैक्टिस भी करते हो लिखने की, बराबर कि नहीं? तो इसके आगे का स्वर है बड़ी ई के बाद कौन सा स्वर आता है? छोटा ऊ। कौन सा स्वर आता है? छोटा ऊ। तो देखो, छोटे ऊ से क्या आता है? छोटे ऊ से आता है उल्लू। छोटे ऊ से क्या आता है? उल्लू। इसका पिक्चर मतलब फोटो आपने देखा ही होगा, टीवी पे भी आपने इसको देखा होगा। उल्लू कैसा होता है पता है आप लोगों को? उल्लू एक क्या है? पंछी है। ऊ से क्या आता है? उल्लू। अभी ये उल्लू ये किससे आता है? छोटे ऊ से। छोटे ऊ के बाद कौन सा स्वर आता है? आप लोगों को पता है बच्चों? कौन सा आता है? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। छोटे ऊ के बाद आता है बड़ा ऊ। बड़े ऊ को ऐसे लिखा जाता है। छोटा ऊ जैसा होता है वैसे ही, सिर्फ उसके पेट में एक क्या दिया जाता है? कर्व लाइन दी जाती है और ये हो जाता है
बड़ा ऊ। तो चलो अभी हमें छोटे ऊ से उल्लू आता है, वैसे ही बड़े ऊ से क्या शब्द आता है ये देखते हैं। तो देखो बड़े ऊ से आता है ऊपर, मतलब हम कभी कभी बोलते हैं ना ऊपर चढ़ो, ऊपर जाओ, ऐसे वाले। दूसरा शब्द आता है ऊन। ऊन पता है आपको, जिनके स्वेटर बनते हैं। हम ये स्वेटर कब पहनते हैं, ठंडी के मौसम में। तो बड़ी ऊ से आता है ऊन। उसके बाद आता है ऊदबिलाव। ये जानवर है, ये बर्फीले जगहों पर देखा जाता है। तो ये आते हैं बड़े ऊ से, ये सारे शब्द आते हैं। तो देखो बच्चों, छोटा ऊ और बड़ा ऊ इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन ये लिखने में आसान है। देखो छोटे ऊ से क्या आता है उल्लू, बड़े ऊ से आता है ऊन। तो देखो ये जो दोनों स्वर है, इनकी आप फिर से लिखने की और बोलने की क्या करो बच्चों, कोशिश करो, इसका रिवीजन करो। तो आप लोगों को ये 2 स्वर समझ में आ गए बच्चों। तो आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस किया करो रोज़ाना। ओके बच्चों, चलो तो फिर धन्यवाद।